देखिए, ये जो तानाशाह सरकार है, अब ये तानाशाही के चरम सीमा पे पहुंच गई है। हमारा भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। भारत को इंडिया से और इंडिया को भारत से जाना जाता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया नाम एक नेचुरल गठबंधन का बना है, तो हम अपने भारत के नाम को इंडिया के नाम को बदल दें। अभी आप देखते हैं इंडिया अलग अलग जगह लिखा होता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री या इस सोच को रखने वाले लोग जो इंडिया को बदल के भारत लाना चाहते हैं, क्या वो तमाम जगहों से इंडिया को हटा देंगे? भारत के अंदर G20 में जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, आप उनका संबोधन अगर सुनेंगे, उन्होंने सबने कहा था ग्रेट इंडिया। उन्होंने बार बार इंडिया का नाम लिया, बार बार इंडिया के नाम से संबोधन भारत को किया। आप कितना ही बोलते रहे, लेकिन भारत जो है वो भारत भी है, इंडिया भी है, और वो भारतीयों का अपना देश है। आप समाजवादी पार्टी से SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी हमारे बीच मौजूद हैं। देश की मौजूदा राजनीति पर उनसे बात करेंगे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। राहुल जी, जैसे कि आपकी पार्टी जो है गठबंधन के साथ आपका विलय हुआ है, देश की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आज भारत की स्थिति तमाम नागरिक देख रहे हैं। आज जो इंडिया गठबंधन हमारा बना है, आज जो एनडीए ने अपने पिछले 5 साल में और इस अगले जो नेक्स्ट 5 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं, जो उनके वायदे थे, जो उनके जुमले थे, ना तो उन्होंने अपने जुमलों को ही पूरा किया, ना ही उन्होंने अपने वायदों को पूरा किया। आज पूरे भारत के अंदर जो सेकुलर दल है, जो भारत के एक अवाम की, एक आम नागरिक की बात करते हैं, वो लोग एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं। वो लोग एक विचारधारा के साथ भारतीय संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज जिस तरीके के हालात भारत के हैं, उस हालात से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा वो इंडिया के पक्ष में होगा, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने भी घोसी का उपचुनाव देखा होगा। तो वो इंडिया जो जीती है, पहले हमारे जो एनडीए के लोग थे उन्होंने बार बार कहा कि ये इंडिया और बनाम एनडीए का चुनाव है, तो वहां इंडिया जीता है, एनडीए हारा है। तो निश्चित रूप से 2024 में भी इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। राहुल जी, जैसे आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आपने 3-4 बार जो है इंडिया का नाम लिया है। हाल ही में इंडिया नाम को लेकर देश के अंदर एक नई राजनीति शुरू हुई है कि जो मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इंडिया नाम को हटा करके भारत नाम लेकर के आना चाहती है। क्या आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? देखिए, ये जो तानाशाह सरकार है, अब ये तानाशाही के चरम सीमा पे पहुंच गई है। हमारा भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। भारत को इंडिया से और इंडिया को भारत से जाना जाता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया नाम एक नेचुरल गठबंधन का बना है, तो हम अपने भारत के नाम को इंडिया के नाम को बदल दें। अभी आप देखते हैं इंडिया अलग अलग जगह लिखा होता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री या इस सोच को रखने वाले लोग जो इंडिया को बदल के भारत लाना चाहते हैं, क्या वो तमाम जगहों से इंडिया को हटा देंगे? क्या हमारे जहन से, हमारे दिलों से इंडिया को हटा देंगे? वो एक पोस्टर पे से, एक बोर्ड पे से इंडिया को हटा सकते हैं, लेकिन जो भारतीयों के दिल के अंदर इंडिया बसा है उसे नहीं हटा सकते। ये उनकी तुच्छ मानसिकता का परिचय है, उनकी सोच का परिचय है कि जो वो लोग चाहते हैं इस देश के अंदर, जिस तरीके से मनुवादी व्यवस्था के साथ वो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं उसे बढ़ाना। इंडिया नाम और इंडिया गठबंधन उसे घटाना चाहता है। हाल ही में G20 का जो सम्मेलन हुआ है, 20 देश जो हैं वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं हमारे देश में आए, और देखने को मिला है कि जो इंडिया नाम है वो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, उसको सिर्फ भारत प्रेजेंट किया है। क्या कहना है उसको कि क्या इंडिया शब्द हट ही चुका है फाइनली? भारत के अंदर G20 में जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, आप उनका संबोधन अगर सुनेंगे, उन्होंने सबने कहा था ग्रेट इंडिया। उन्होंने बार बार इंडिया का नाम लिया, बार बार इंडिया के नाम से संबोधन भारत को किया। आप कितना ही बोलते रहे, लेकिन भारत जो है वो भारत भी है, इंडिया भी है, और वो भारतीयों का अपना देश है। आप लोग कितना ही उसे छुपाने की कोशिश कर लें, आप लोग एक मानसिकता के तहत, एक तुच्छ मानसिकता के तहत उसे छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन भारतीयों को और भारत से बाहर आने वाले लोगों को, जो यहाँ पे हमारे अतिथि थे, उन लोगों के आप किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किसी का भी एक संबोधन आप सुन ले, आप नेट पे जाके सर्च कर ले, सबने इंडिया को इंडिया के नाम से ही प्रदर्शित किया है। अपने संबोधन में भारत को इंडिया ही कह के बोला है। ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी और देश के उन लोगों को भी समझनी पड़ेगी जो आज एक तुच्छ मानसिकता के तहत भारत और इंडिया के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी तो वो इंडिया और भारत की बात करेंगे। ये पहले लोग भारत और पाकिस्तान की बात करते थे। तो ये समझना पड़ेगा ये कौन लोग हैं, कौन लोग इस तरीके की, तो क्या नाम, तुष्टिगत मानसिकता के तहत भारत के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि जो इंडिया जो गठबंधन बना, ये ठगों का एक गठबंधन है। क्या करना है? देखिए,
कि जो लोग अगर घोटाले करते हैं उनका एक गठबंधन बना है। आप ये देख लीजिए कि भारत में पिछले 9 साल में, 9.5 साल में आप देख लीजिए कि किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले वो सामने नहीं आ रहे। जब सरकार बदलेगी निश्चित रूप से सामने आएंगे। और जो लोग पूरे देश को ठगने का काम कर रहे हैं वो अगर इस तरीके की बात करते हैं तो ये हंसने योग्य बात है। इस पे मैं मानता हूं कि उन लोगों का चेहरा नहीं है कि वो किसी आदमी को, किसी संगठन को, किसी दल को ब्लेम करने का काम करें। आज उन लोगों ने जिस तरीके से देश के हालात बना दिए हैं, आज जिस तरीके से इस देश के हालात है, ना रोजगार है, ना स्वाभिमान सम्मान है आम नागरिक का, ना ही यहाँ लोगों को सुरक्षा मिल पाती है, ना ही यहाँ लोगों को संरक्षण मिल पाता है सरकार का। आज के जो हालात पूरे भारत के अंदर है, खासकर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरीके से आज लगातार बदल रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कौन लोग हैं इस तरीके की बात करने वाले। और ये देश के लोग जानते हैं कौन ठग है और कौन देश को विकासशील करने वाले लोग हैं। उन्हीं लोगों का इतिहास है, उसी गठबंधन के अंदर रहने वाले दलों का इतिहास है कि उन्होंने इस भारत को भारत बनाने में, इस इंडिया को इंडिया बनाने में कितना सहयोग, कितना योगदान उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने किया है। संबित पात्रा जी का ताजा बयान आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग जो हैं उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें वो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, ऐसा है, संदीप पात्रा जी की बात तो मैं कुछ मानता नहीं उन्हें, क्योंकि संबित पात्रा जी क्या बोलते हैं वो सब लोग देखते हैं। और मुझे लगता है कि जब उनका बयान टीवी पे आता है तो बच्चे भी हंसते हैं, क्योंकि कई बार मैंने अपने आप से देखा है संबित पात्रा जी कब क्या बोलते हैं उनका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सनातन धर्म के ऊपर इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों के, जो हमारे साथ इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन लोगों ने सनातन धर्म पे बात करने का काम किया है। सनातन धर्म के लिए वो जो लोग बोल रहे हैं उनके अपने व्यक्तिगत विचार। सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म अगर आप कहें, भारतीय संविधान में सनातन धर्म का कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान में इस देश के अंदर रहने वाले तमाम धर्मों के लोग एक साथ, एक सम्मान के साथ इस देश के अंदर वास करते हैं। इस देश के अंदर उन्हें संवैधानिक व्यवस्था बराबर मिलती है। उनके हक हकूक जो हैं उनके, वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बराबर है। उसके अंदर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, उसके अंदर कोई जात और कोई पात नहीं है। सभी धर्मों को अपने धार्मिक जो उत्सव है उनके, उन्हें बनाने का पूर्णतः अधिकार भारतीय संविधान में है। आज भारत के कुछ राजनेता संविधान वर्सेस मनुस्मृति करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उनसे हटा के लोगों को भ्रमित करके इस लाइन पे लाना चाहते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का एक सिपाही हूं, मुझे बड़ा दुख होता है जब देश के अंदर धर्म के नाम पे चुनाव होता है, जब जात के नाम पे चुनाव होता है, देश के अंदर विकास के नाम पे चुनाव हो तो निश्चित रूप से चुनाव इंडिया जीतने का काम करेगा। आज धर्म के नाम पे सिर्फ इसलिए बात करते हैं, ये इसलिए बार बार सनातन धर्म की बात करते हैं क्योंकि इनके पास विकास के मुद्दों की कोई बात नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी तो नहीं बोलते 15 लाख रुपए की बात कि 15 लाख रुपए देंगे नहीं देंगे। आज वो तो नहीं बोलते कि हमारा देश का रुपया क्या नाम डॉलर से नीचे गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज हमारा रुपए की कीमत क्या है और उनके डॉलर की कीमत क्या है, आप खुद देख लें। आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये खुद देख लें। तो भाई मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये लोग हमें भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनके पास नौजवान के लिए कोई योजना नहीं है, देश के लिए कोई योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक पर्टिकुलर सरकार के नाम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का काम किया है, जो लोग आज वो चला रहे हैं। आप देखें, मैं आपको एक और बात बता दूं, बात बड़ी हो जाएगी। आप सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं, आप सहारनपुर से कहीं भी 20 किलोमीटर निकलने का काम करें, आपको बड़ी रोड तो मिलेगी, लेकिन हर रोड पे आपको टोल टैक्स मिलेगा। हर 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे आपको टोल देना पड़ेगा। आप लोग विकास के नाम पे सिर्फ एक लाला की दुकान बनाने का काम कर रहे हैं। ये बात आपको और हमें जनता को समझनी पड़ेगी। ये लोग किस तरीके से इस भारत को कौन सी तरफ लेके जा रहे हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ये लोग हमें एक छोटी सी सुविधा देते हैं, उसी का टैक्स लगा देते हैं। तो ये लोग जो विकास की जो परिभाषा इनके दिमाग में है, वो परिभाषा इस भारत के अंदर नहीं चल सकती, इंडिया के अंदर नहीं चल सकती। मैं भी भारत को भारत कहता हूं, मैं इंडिया को इंडिया और भारत को मैं एक मानता हूं, लेकिन ये लोग भारत और इंडिया में जो दूरी करने का काम कर रहे हैं, ये इनकी तुच्छ मानसिकता का परिचय है। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाता है लोकसभा का, तो गठबंधन कहां स्टैंड कर रहा है? आज अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।